हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वेकेशन फ्रेंड्स, जो कि रिलीज हुई थी 2021 में। ये एक सॉफ्ट कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है क्ले ट्रेवरर ने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत मैक्सिको एयरपोर्ट से होती है, जब मार्कस और एमिली लैंड होते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। मार्कस एमिली को प्रपोज करने के लिए घुमाने लाया है। मार्कस नर्वस भी होता है अपने सरप्राइज को लेकर, और तभी अपने रूम की बुकिंग के लिए वेटर मार्लियो को कॉल करता है। मार्लियो बड़े ही कॉन्फिडेंस से मार्कस से बोलता है, सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ रेडी है जैसा कि आपने ऑर्डर किया था। मार्कस एमिली को लेकर होटल पहुंचता है। एंट्रेंस पर कपल को टेस्टी आइसक्रीम देते हैं और उन्हें रूम की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें शैंपेन का ग्लास सर्व किया जाता है। अब वो अपने रूम के पास पहुंचते हैं जिसमें वो रुकने वाले हैं। मार्लियो बड़े ही कॉन्फिडेंस से एमिली को बोलता है, मैडम अब जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मार्लियो कमरे का दरवाजा खोलता है। एमिली कमरे को देखकर भौचक्की रह जाती है। वाकई वो इस सरप्राइज को जिंदगी भर नहीं भूलेगी, क्योंकि कमरा पूरा पानी से भरा हुआ होता है, क्योंकि रात को उनके ऊपर रहने वाले कपल ने जकूजी में पानी भरा हुआ छोड़ दिया। और तो और उन्हीं के सामने छत से पंखा गिरकर टूटता है और मार्कस के प्लान की धज्जियां उड़ जाती। मार्कस मार्लियो को झाड़ लगाते हुए उसे एक और कमरा ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन आसपास के सारे होटल्स में कोई रूम नहीं मिलता कि तभी वही कपल कायला और रोन आ जाते हैं, जिन्होंने रात को जकूजी खुला छोड़ दिया था, और मार्लियो को शुक्रिया करने लगते हैं उसके अरेंजमेंट के लिए। लेकिन मार्कस उन पर भड़क जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा फील नहीं करा सका। मार्लियो बीच में ही टोकते हुए बोलता है, हाँ इनका प्रपोजिंग का प्लान भी बेकार हो गया। एमिली सुन लेती है प्रपोज के बारे में और एक्साइट हो जाती है। बेचारे मार्कस ने एमिली को प्रपोज करने के लिए कितने अच्छे सरप्राइज सोचे थे, लेकिन उसे होटल की लॉबी में ही एमिली को प्रपोज करना पड़ता है। और उनका प्रपोजल देखकर कायला और रॉन भी इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें अपने साथ ही रहने के लिए ऑफर देते हैं। और अच्छा ऑप्शन ना होने के कारण मार्कस और एमिली उन्हीं के साथ रुकने का फैसला करते हैं। अब वो उनके प्रेसिडेंशियल स्वीट में जाते हैं और आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। तभी कायला रॉन को ड्रिंक्स बनाने के लिए कहती है। रॉन मार्गरीटा बनाकर लाता है और उन्हें देता है। एमिली उसे पीकर ड्रिंक्स की तारीफ करती है कि तभी मार्कस पूछता है, इसमें क्या मिलाया है? रॉन बड़े आराम से बोलता है, हाँ इसमें कोकीन डाली है। कोकीन का नाम सुनते ही मार्कस और एमिली ड्रिंक साइड में रख देते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमें ड्रग्स दिया? रॉन बोलता है, छुट्टियों में तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, माहौल गर्म होने लगता है। लेकिन कायला सिचुएशन को संभालते हुए उन्हें अपनी मोटर बोट पर घूमने का ऑफर देती है, जिसे सुनकर एमिली एक्साइट हो जाती है और मार्कस भी मान जाता है। अब वो बोट पर बीच के नजारे देखने के लिए घूमने निकलते हैं। बोट पर रोन मार्कस को बोट चलाने को कहता है। मार्कस ड्रग्स के नशे में ओवर कॉन्फिडेंस में बोट चलाने लगता है, जबकि उसे बोट चलानी नहीं आती। रोन बोलता है कि तुम टकीला शॉट मारना पसंद करोगे? मार्कस हाँ कहता है और लेडीज पर अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए उन्हें बोलता है, देखो मैं कितनी आसानी से बोट चला सकता हूँ। कि तभी वो बोट को रॉक्स पर चढ़ा देता है और बोट पलट जाती है। अब रेस्क्यू टीम आती है और उन्हें पानी से बाहर निकालती है, लेकिन मार्कस बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसकी वजह से रोन की शानदार बोट का कबाड़ा हो गया। रोन अपनी जिंदा दिली दिखाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, हम सब जिंदा तो हैं। लेकिन मार्कस उसे नई बोट देने का प्रॉमिस करता है। अब उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। चारों बहुत इंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, डांस करते हैं और छुट्टियों का मजा लेते हैं। एक रात कायला डांस फ्लोर पर डांस कर रही होती है कि तभी वहाँ का लोकल डांस फ्लोर पर आता है और कायला के साथ बदतमीजी से डांस करने लगता है। वहीं मार्कस रोन के साथ ड्रिंक ले रहा होता है ताकि तुम उसकी हेल्प करने नहीं जाओगे? रोन बड़े ही कूल तरीके से बोलता है, कायला की या फिर उस लड़के की? तभी कायला उस लड़के के ठुड्डा मारती है। लड़का चारों खाने चित हो जाता है। चारों भागकर सीधे बीच पर पहुंचते हैं। मार्कस ड्रिंक करते हुए रोन को थैंक्स बोलता है और कहता है, अच्छा हुआ हम लोग मिले कि उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है, और खाली बोतल को फेंकने की जगह ढूंढता है। लेकिन रोन मार्कस को रोकते हुए
अपनी गन निकालता है। गन देखकर मार्कस और एमिली डर जाते हैं, लेकिन रॉन उन्हें कूल डाउन करते हुए खाली बोतल को मार्कस के सर पर रख देता है और थोड़ी दूर जाकर बोतल गोली से उड़ा देता है। अब वो मार्कस को गन देता है और अपने सर पर बोतल रखता है। मार्कस भी जोश में गोली चला देता है और गोली रॉन के सर को छू कर निकल जाती है, लेकिन रॉन दोस्ती निभाते हुए उससे गुस्सा न होकर मार्कस का माथा चूम लेता है। मार्कस और एमिली की वेकेशन की आखिरी रात होती है, जिसे वो अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं और काफी ड्रिंक लेते हैं और ड्रग्स भी। रॉन उन्हें सरप्राइज देने के लिए एक गुफा में लेकर जाता है और वहाँ मार्कस और एमिली की बड़े ही अजीब ढंग से शादी करवा देते हैं। शादी के जोश में और ड्रग्स के नशे में दोनों ही कपल चट्टान से छलांग लगा देते हैं और सीधा पानी में गिरते हैं। अब चारों अपने रूम में पहुंचते हैं और ज्यादा नशा करते हैं। नशे में मार्कस को फील होता है कि कायला उसके साथ सेक्स कर रही है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन मार्कस जागता है और एमिली को आवाज लगाता है। एमिली भी हैंगओवर में उठकर उसके पास आती है और मार्कस याद दिलाता है कि हमें आज जाना होगा, हमारी वेकेशन खत्म हो गई है। दोनों ही हैंगओवर में एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर मार्कस एमिली से रात की घटनाओं के बारे में पूछता है तो एमिली याद नहीं कर पाती, और जब मार्कस को कंफर्म हो जाता है कि उसे कुछ याद नहीं है तो वह थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि कोई रोको इस कपल को, इनके पास ड्रग्स है। आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके वेकेशन फ्रेंड्स की होती है। रॉन और कायला को देखकर वो उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉन और कायला उनके पास आते हैं और उनसे उनके फोन नंबर मांगते हैं। मार्कस और एमिली फोन खोने का नाटक करते हैं, लेकिन रॉन उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देता है और आभार देते हुए गुड बाय करता है और दोनों कपल अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। 7 महीने बीत जाते हैं। मार्कस और एमिली अपनी ऑफिशियली शादी की योजना बनाते हैं। मार्कस जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है और देखता है कि उसके कर्मचारियों ने उसके लिए एक सूट गिफ्ट किया है। मार्कस उन्हें इनवाइट नहीं कर पाने के लिए अफसोस करता है, क्योंकि एमिली के माता पिता इसे फैमिली गैदरिंग की तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मार्कस और एमिली जब उस वेन्यू पर पहुंचते हैं जहां शादी होगी, मार्कस ये देखकर हैरान होता है कि एमिली के पेरेंट्स ने अपने सभी परिवार और अमीर दोस्तों को इनवाइट कर रखा है। मार्कस को एमिली के परिवार के साथ तनाव है, क्योंकि उसके पिता हैरोल्ड जो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि मार्कस की एक बार पहले भी शादी टूट चुकी होती है और उसे एमिली के भाई गेबे के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्कस ने उसे एक बार चेहरे पर मुक्का मारा था। और जब मार्कस गेबी से मिलता है तो गेबी मार्कस को अपना घूसा दिखाते हुए बताता है कि अब की बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। हैरोल्ड मार्कस को खानदानी अंगूठी देते हुए बता रहा होता है कि ये उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी रॉन और कायला अपनी कार से फेंसिंग तोड़ते हुए वेन्यू में एंटर करते हैं और मार्कस पर भड़कते हुए बोलते हैं कि तुम शादी कर रहे हो और हमें बुलाया तक नहीं। मार्कस और एमिली उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, जब तक कि वो हंसकर नहीं बताते कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मार्कस और एमिली को उनका आना पसंद नहीं आता और वो बहाने बनाते हैं कि सारे रूम बुक हैं ताकि वो चले जाएं, लेकिन रॉन और कायला उन्हें मैक्सिको स्टाइल मेरे साथ रहने के लिए सजेस्ट करते हैं। कि तभी हैरोल्ड आता है और तोड़फोड़ की वजह पूछता है। रॉन सारी सिचुएशन को संभालते हुए हैरोल्ड का दिल जीत लेता है, ये कहकर कि वो फॉर्मर आर्मी मैन है, जबकि हैरोल्ड भी आर्मी में काम कर चुका होता है। और हैरोल्ड खुश होकर रॉन और कायला को प्रेसिडेंशियल स्वीट देता है। रूम में एमिली, मार्कस, रॉन और कायला के साथ होते हैं। उन्हें बता ही रहे होते हैं कि मैक्सिको में जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ उसका जिक्र मत करना। तभी कायला उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मार्कस का इस प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल है। ये कहकर रॉन और कायला मार्कस को थैंक्स कहते हैं। मार्कस का दिमाग में धुंधली सी यादें आती हैं जब कायला उसके साथ सेक्स कर रही थी और मार्कस के होश फाख्ता हो जाते हैं। अगली सुबह हैरोल्ड ने रॉन को अपने और अन्य लोगों को एक लोमड़ी के शिकार के लिए शामिल होने के लिए इनवाइट करता है, जिसमें वास्तव में एक लोमड़ी का शिकार करना नहीं बल्कि एक गैदरिंग की तरह होता है। भले ही वहाँ किसी ने एक भी लोमड़ी नहीं देखी है। मार्कस और रॉन एक साथ अलग से शिकार करने चले जाते हैं, जहाँ रॉन मार्कस को दिखाता है खाने की कुछ नेचुरल चीजें जो खानी चाहिए। इस बीच हैरोल्ड एमिली और कायला को बताता है कि उसकी अपने ससुर के साथ कभी नहीं बनी और एमिली नोटिस करती है कि उसके और मार्कस के साथ भी यही हो रहा है। अब रॉन और मार्कस एक खास मशरूम के पास जाते हैं तो रॉन के समझाने से पहले मार्कस उसे खा लेता है, जो कि एक अत्यंत शक्तिशाली ड्रग्स मशरूम होता है। मार्कस तभी झूमने लगता है और पर्पल नजारों के मजे लेता है। रॉन भी उसकी मदद के लिए मशरूम खा लेता है। अब मार्कस
मार्कस को एक लोमड़ी दिखती है जो उस पर हमला करती है। मार्कस चाकू लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि रॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉन इशारा करते हुए बताता है ये लोमड़ी नहीं कुत्ता है। हैरोल्ड मार्कस को अपने कुत्ते के साथ देखकर मार्कस को पसंद करने लगता है और उसकी तारीफ कर ही रहा होता है कि मार्कस हैरोल्ड को देखकर हंसना शुरू कर देता है। वो नशे में इतना भ्रमित होता है कि उसे हैरोल्ड में जोकर नजर आ रहा होता है और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। हैरोल्ड मार्कस को देखकर उसके हंसने की वजह पूछता है और मार्कस हंसते हुए बताता है कि तुम जोकर हो। बस जो बात बनी थी उसे खराब होते देखकर रॉन बीच में आता है और बोलता है कि ये शादी एक सर्कस है और इस सर्कस के सबसे बड़े जोकर आप हैं जो इस सर्कस को मैनेज कर रहे हैं। हैरोल्ड बात को लाइटली लेते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन रॉन मार्कस के साथ गेबे और उसके दोस्त बेनेट के खिलाफ गोल्फ खेलने जाते हैं, जबकि कायला एमिली और उसके परिवार के साथ घूमना जारी रखती है। एमिली घबरा जाती है क्योंकि कायला उसकी दादी फिलिस को दवा दे रही होती है जो आमतौर पर शांत रहती है और एमिली को डर लगता है कि कहीं वो उसे ड्रग्स तो नहीं दे रही। अपनी स्थिति के कारण वो चल नहीं सकती। गोल्फ कोर्स पर रॉन एक भी शॉट होल में नहीं डाल पाता और मार्कस का खेल तो माशाअल्लाह होता है। उनका खेल देखकर गेबे और बेनेट उनसे फायदा उठाने की प्लानिंग करते हैं और वो शर्त रखते हैं कि अगर वो उनके बताए हुए होल में बॉल डाल देंगे तो वो फेरारी कार जीत जाएंगे। रॉन शर्त कबूल कर लेता है, लेकिन मार्कस रॉन से पूछता है इतने पैसे हम चुकाएंगे कैसे। रॉन पैसों की गड्डी दिखाते हुए बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है। मार्कस पूछता है कि इतने पैसे कहां से लेकर आए और रॉन बड़ी कूल तरीके से मार्कस को बताता है कि उसने उसकी शादी की रिंग्स गिरवी रख दी है। ये सुनकर मार्कस के होश उड़ जाते हैं और वो बड़बड़ाने लगता है। शर्त पूरा करने के लिए रॉन शॉट के लिए तैयार होता है और एक जबरदस्त शॉट लगाता है। बॉल सीधा होल में जाती है और वो जीत जाते हैं और उन्हें वो फेरारी कार मिल जाती है। रॉन बड़े ही प्राउडली होकर मार्कस को वो फेरारी देते हुए कहता है मेरे दोस्त को मैं कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दे सकता। लेकिन मार्कस मन ही मन अपनी अंगूठियों की खैर मना रहा होता है। अब वो सीधे उसी शॉप पर जाते हैं जहां रॉन ने अंगूठियां गिरवी रखी थी। शॉप बंद होने ही वाली होती है कि वो पहुंच जाते हैं अपनी अंगूठियां वापस लेने के लिए। अंगूठियां लेने के बाद मार्कस रॉन को खरी खोटी सुना रहा होता है कि तभी मार्कस के ऊपर से पक्षी उड़ते हुए बीट कर देता है। बीट से बचाने के लिए रॉन मार्कस को पीछे की ओर धकेलता है और अंगूठियां मार्कस के हाथों से छटक कर सीधे गटर में गिर जाती है। मार्कस गुस्सा हो जाता है और रॉन का गला पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है कि तुम मेरी जिंदगी ठीक करने आए हो या खराब करने। मार्कस उसे बताता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने खोए हुए दोस्त की याद आती है और साथ ही कहता है कि तुम्हारी वजह से कायला प्रेग्नेंट है, जबकि डॉक्टर्स ने उसे बांझ घोषित कर दिया था। इमोशनल होकर मार्कस रॉन का गला छोड़ देता है। वेडिंग नाइट पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। रॉन और कायला स्टेज पर मार्कस और एमिली की तारीफें कर रहे होते हैं। कायला के प्रेग्नेंट होने में मार्कस को थैंक्स बोलते हैं। मार्कस बेचैन हो जाता है कि वो मैक्सिको की सारी बातें सबके सामने खोल देंगे। अब वो अपने एम्प्लॉयज को आते हुए देखता है जिनको रॉन ने इनवाइट किया था। मार्कस और ज्यादा घबराने लगता है कि हैरोल्ड इस बात पर गुस्सा ना हो जाए और शादी ना तोड़ दे। मार्कस अपना आपा खो देता है और स्टेज के सामने चीख चीख कर अपनी फैमिली को बताता है कि जो बच्चा कायला के पेट में है उसका फादर रॉन नहीं मैं हूँ, और मैक्सिको की सारी घटनाएं बताते हुए कि कैसे कैसे उन्होंने ड्रग्स ली थी और सेक्सुअल एनकाउंटर के बारे में भी सब कुछ बता देता है। लेकिन स्टेज पर कायला मना करती है कि बच्चे का पिता मार्कस नहीं बल्कि रॉन ही है और उसे बताती है कि जब वो चट्टान से कूदे थे तो रॉन के प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी दबी हुई नसें वापस अपनी सही जगह पर आ गई, जिससे उसके पिता बनने की संभावनाएं बढ़ गई। और साथ ही बताती है कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का है और हमने उसका नाम मार्कस रखने का फाइनल किया है। मार्कस जो अपनी सारी भड़ास में उल्टा सीधा कह चुका था अब बड़ी ही मासूम नजरों से सबको देखता है कि तभी गेबे खड़ा होता है और मार्कस को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। मार्कस गेबे के जबड़े पर फिर से एक शानदार घूसा मारता है। अब हैरोल्ड आता है और शादी कैंसिल करने की धमकी देते हुए मार्कस से
अपनी खानदानी अंगूठी वापस मांगता है, लेकिन मार्कस हेरोल्ड को बताता है कि अंगूठियां अब आपको गटर में ही मिलेंगी। ये कहकर मार्कस बाहर चला जाता है। अपने दोस्त की फजीहत होते देख रॉन मार्कस के पीछे जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। मार्कस और एमिली कायला और रॉन पर भड़क जाते हैं और शादी में हंगामे का सारा ब्लेम उन पर डालकर उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं। रॉन और कायला का भी दिल टूट जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह हेरोल्ड मार्कस के एम्प्लॉय के साथ ड्रिंक करके उसे बताता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी पहली शादी क्यों टूटी थी। तुम्हारे एम्प्लॉयज ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो। तुमने रिसेशन में अपनी पॉकेट से अपने हर एक एम्प्लॉय को पे किया था। अच्छा हुआ तुमने अपने एम्प्लॉयज को इनवाइट किया। मार्कस रियलाइज करता है कि ये सब तो रॉन ने किया था। वहीं एमिली अपनी दादी को चलते हुए देखकर हैरान हो जाती है। एमिली की दादी उसे बताती है कि कायला ने जो दवाई दी थी उसकी वजह से वो ठीक हो पाई है। वो एमिली को कायला का एक नोट और गिफ्ट देती है जो उनकी शादी में बर्बाद करने के लिए उनकी ओर से माफीनामा है। एमिली अब नोट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने हमेशा उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह माना है, क्योंकि रॉन के सबसे अच्छे दोस्त की डेथ के बाद मार्कस में उसको अपना दोस्त दिखता है। बॉक्स में शादी की रिंग्स होती है जो गटर में गिर गई थी, जो रॉन ने पूरे दिन सीवर से मछली पकड़ने वाले कांटे से निकाली थी। मार्कस और एमिली को रॉन और कायला की सच्ची फ्रेंडशिप का एहसास होता है और उन्हें खोने के दुख भी। अब वो पागलों की तरह सिटी के हर एक वेफल हाउस में उन्हें ढूंढते हैं, जो कि कायला ने एमिली को मेंशन किया था कि वो वहां जाना पसंद करते हैं, और वो उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। और जब वो मिलते हैं तो मार्कस और एमिली अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगते हैं। मार्कस रॉन को अपनी शादी में बेस्ट मैन बनने की रिक्वेस्ट करता है और वो उन्हें माफ कर देते हैं और मान जाते हैं। शादी होती है। महीनों बाद मार्कस एमिली अपने दोनों परिवारों और बेबी मार्कस के साथ रॉन और कायला की शादी देखने के लिए मेक्सिको की गुफा में लौटते हैं। शादी के बाद चारों उसी चट्टान से छलांग लगाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। चाओ।